हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं जेठानी जी के कुछ ऐसे पॉइंट जिन पे बहुत ज़्यादा हंगामे हुए पड़े हैं, चर्चाएं जोर जोर से हैं। तो भाई मैंने सोचा अपनी सरल भाषा में यहाँ पे अपनी प्यारी प्यारी बहनों को समझा दूँ कि भाई वो पॉइंट जिन्हें लेकर के बिना मतलब के हंगामे हैं तो उन्हें हम बिना मतलब में ही डालेंगे। तो खैर जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जेठानी जी इतनी बुरी हैं, उनको क्यों नहीं उनका किचन दे दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं अलग कर दिया जा रहा है, क्यों आखिर क्यों उनकी जो सास जी हैं वो ज़बरदस्ती उनको उस किचन में बांधे रखना चाहती हैं। कुछ लोग तो ये भी कह दिए भाई, जो निक्कू जी हैं और सुमित भाई हैं, ये नहीं चाहते कि वो जेठानी जी जो हैं वो किचन से अलग हो जाए। अगर वो किचन से अलग हो जाएंगी तो सारा बोझ जो है वो देवरानी जी पे ही चला जाएगा। तो खैर जी, अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो माता जी हैं वो नहीं चाहती अगर कि मेरे दोनों ही बच्चे अलग हों, मैं उन दोनों को अलग कर दूं अपने जीते जी। वो नहीं चाहती कि मेरा किचन अलग हो। तो ज़रूरत क्या है कि आपको जब किचन मिलेगा तभी आप अलग होंगे। हमारे बहुत पहले भी जो बुजुर्ग थे वो अलग नहीं करते थे अपने बच्चों को, वो ज़बरदस्ती एक में रखते थे, चाहे जितनी भी लड़ाई हो। वो कहते थे हमारे जीते जी हम किसी को अलग नहीं करेंगे। तो भाई प्रॉब्लम जिसको होती थी वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भाई अपने दम पे खाने पीने रहने निकल जाते थे। कहते थे कि भाई कौन अपने माँ बाप से लड़े, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। ठीक है, उनकी यही इच्छा है, उनका यही शौक़ है कि मेरे जीते जी मेरा जो घर है वो अलग ना हो, वो दो हिस्से में ना बटे। तो क्या ज़रूरत है, अभी मेरे माँ बाप ने मुझे हाथ पैर ताकत सब कुछ दिए हैं, तो मैं उसी से मेहनत करके अपने बच्चों को खिला पिला जिला लूँगा, जिसके कारण जो हमारे माँ बाप हैं उन्हें भी गर्व होगा। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत क्या है कि जो हमारी जेठानी जी है, जिनको किचन मिले, किचन में हिस्सा मिले, तभी जी अलग होंगी। जब इनके पास हर वो चीज़ आ चुकी है जी जो ये चाहती थी, तो भाई इन्हें आखिर अलग होने में उनका सपोर्ट ही क्यों चाहिए कि वो उन्हें किचन से सारी चीज़ें अलग करके दे दें तभी जे अलग होंगी। भाई प्रॉब्लम जिसको होती है वो चुपचाप अपना किनारा कस लेता है। वैसे भी जेठानी जी का आखिर मकसद था ही क्या, यही मकसद तो था भाई। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे फुल प्लानिंग चल रही थी ताकि जो सास जी के साथ हम आराम से अकेले रह सके, जेठानी जी को किनारे कर दें। तो यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, हो सकता है ये सारी प्लानिंग जो जेठानी जी की थी वो इसीलिए थी कि जो निक्कू सुमित भाई हैं वो अपनी माँ बाप को संभाले और मैं हूँ आराम से अपनी ज़िंदगी कहीं ऐसे काटूँ। क्योंकि अगर मैं अलग होती हूँ तो मेरा बच्चा, मैं, मेरे हस्बैंड आराम से रहेंगे। क्योंकि जो जेठानी जी थी वो पहले कमज़ोर थी, अब वो मजबूत हो गई हैं। अब उनको इतना सपोर्ट मिल गया है यूट्यूब की तरफ से, आप सभी तो समझ सकते हैं ना, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। तो जेठानी जी जो है वो भी बदल गई हैं। ज़रा आप ये सोच सकते हैं कि निक्कू सुमित ऐसा चाहते थे, तो आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हो सकता है जेठानी जी ही ऐसा चाहती हूँ। खैर जी, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पे। चलिए जी, ऐसे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ख़ास है। ये पॉइंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है भाई, इस पे आप लोग ज़रूर फोकस करिएगा। ये कहा जाता है कि जो जेठानी जी हैं वो आज तक अपना मुंह बंद करके रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कभी भी पहले से कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जितनी हरकत सुमित भाई और निक्कू ने की। यहाँ पे आकर के उन्हें वो पोक करते रहे हैं हर वक्त अपनी वीडियो में, उनके लिए मतलब आप समझ सकते हैं बुराइयाँ और तरह तरह की चीज़ें। जो गाना आपने सुना ही होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उस टाइप का कुछ चलता रहा है सुमित भाई और निक्कू की वीडियो में। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी जेठानी जी है उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें इस हद तक परेशान किया गया कि जेठानी जी एक वक्त में आ करके फूट के यहाँ पे सारी बातें मजबूरी में आके उन्होंने रख दी। तो भाई मैं भी तो यही बात आप सभी को समझा रही हूँ कि अगर
अगर निक्कू सुमित भाई ने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ कहा हो, तो जेठानी जी ने भी तो अपनी वीडियो में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, तो सब कुछ अपनी वीडियो में दिखाया है। जहाँ पे इनके साथ गलत होता रहा है, जहाँ पे लोगों की जो सिंपैथी है इनको मिल सके, लोग सुमित भाई आंटी जी को सभी को गलत समझ सके और इनके साथ इतना गलत हो रहा है वो देख सके इनकी वीडियो के द्वारा। यही चीज़ तो मैं आप सभी को समझा रही हूँ। यहाँ पे अगर जेठानी जी ने कुछ नहीं बोला है तो जेठानी जी ने अपनी वीडियो पे हर वक्त वो फोकस किया है जहाँ पे निक्कू और सुमित गंदे होते रहें, लोगों की गालियाँ खाते रहें। यही चीज़ें तो मैं आप सबको भी समझा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कोई यहाँ पे आके टोनबाजी करता रहे तभी तभी वो आपकी नज़रों में जो है वो गिर पाएगा। यहाँ पे सुमित भाई और निक्कू जो हैं इसीलिए बोलते रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो जेठानी जी हैं जो अपने घर में और बहुत सारी प्लानिंग्स कर रही थी, जो कि निक्कू सुमित भाई को समझ में भी आ रहा था तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो अपने वीडियो के द्वारा आप सभी के आगे वो चीज़ें रख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भाई आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर हो बहुत कुछ रहा था। तो यहाँ पे फुल प्लानिंग थी निक्कू सुमित को गिराने की। ये जेठानी जी हैं जो आप सभी लोग नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे मीठी मीठी बातें हैं, बाकी तिक्की तिक्की छुरी हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो, जो कि हमारी जेठानी जी सबको बहला फुसला के अपने साइड कर रखी हैं कि देखो जी मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं बार बार कह रही हूँ। ये पोक करवाती थी अपनी वीडियो के द्वारा सभी लोगों से निक्कू सुमित को। यहाँ पे निक्कू सुमित अपने वीडियो के द्वारा जो कुछ भी बोलना होता था वो रख देते थे, लेकिन जो ये हैं इन्हें आप समझ थोड़ा मुश्किल से पाएंगे। तो खैर जी, अब हम बात कर लेते हैं जेठानी जी जो कि जा चुकी हैं अपने मायके और बहुत इन्जॉय कर रही हैं। तो भाई इन्जॉय करना भी चाहिए, इनके भाई की शादी है, जैसा ये चाहती थी वैसा ही तो हो रहा है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं इन्जॉय तो करना बनता है ना। यहाँ पे जो निक्कू है जिनकी वीडियो आई, जिसे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि उन्होंने हर उस इंसान को यहाँ पे धन्यवाद बोला जिन्होंने इनकी मुसीबत में इनका साथ दिया। और भाई यहाँ पे इनको जितने भी कमेंट आते थे उन सभी का इन्होंने दिल से धन्यवाद किया है और बोला है कि आप सभी लोग मेरे सच्चे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा उस टाइम पे साथ दिया जब मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। और भाई निक्कू की आपको मैं क्या बोलूँ, इनका जो दुख है उसे देखने के बाद तो मेरे को कुछ भी बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है निक्कू के साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर वो ऐसी नहीं होती तो यकीन माने उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या कौन क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, क्योंकि मुझे हो गई है थोड़ी सी कोल्ड, इसलिए कुछ और पॉइंट्स है जिन्हें मैं नहीं रख पा रही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।